Hey guys, how are ya? So today we're gonna talk about life in Australia for international students. Let's start it. Okay guys, so life in Australia के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, but if we talk about, we're just simply talk about इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात करने वाले हैं. अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या स्पेसिफिक लाइक इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज, then you need to watch this video because that's gonna be informative for you. क्योंकि first of all you should think about it like you need to be prepared for hell life kind of. मैं इसको hell इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं तो आप योर लाइफ gonna be hell, like आपकी लाइफ जिंदगी हेल होने वाली है. उसकी वजह क्या है? देखें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं. अब ये डिपेंड करता है कि आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य, मोटिव या आपका एम, आपका मकसद क्या है यहाँ आने का. ये जो सबका होता है नॉर्मली पैसा ही पैसा होगा. अगर ये है तो ऑब्वियसली देन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द कबर्ड. लाइक आपको कबर्ड से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा. अब इसमें चक्कर क्या है, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आप यहाँ पर एक तो स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हो. यू विल बी अलाउड टू वर्क 20 आवर्स. नॉर्मली लोग 20 आवर्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते, बट नॉर्मली यू आर अलाउड टू वर्क 40 आवर्स अ फोर्टनाइट. एंड 40 आवर्स अ फोर्टनाइट मीन्स 40 घंटे आपके 2 हफ्ते में आपको अलाउ होते हैं. बट एट द मोमेंट स्टूडेंट्स को फुल वर्क राइट्स अलाउड थे ड्यू टू कोविड. सो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं कि आप जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक स्टडी का प्रेशर होता है. इट डिपेंड्स कि आप पीछे से कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं. जैसे कि मैं स्टूडेंट लाइफ पे अपने यहाँ पर आया था तो मेरे पर स्टडी का कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हुई थी उससे बहुत ही बेसिक लेवल पर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था. तो मुझे पूरे अपने 2 साल में स्टडी का कहीं पे भी कोई इशू नहीं बना सिवाय एक सब्जेक्ट के लॉ के अंदर. अदरवाइज़ मुझे किसी चीज़ में कोई इशू नहीं बना था. बट ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं. आप ब्रिलियंट हैं, आप एवरेज हैं, आप लो एवरेज हैं, आप अबव एवरेज हैं. इट डिपेंड्स. अगर आप लेट्स से जैसे कि मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसको मैं थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह देता था, लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट थी नेपाल के अंदर. बट द थिंग इज़ के चक्कर क्या था कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता था कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि वो मतलब बैकग्राउंड उसका लाइक कॉमर्स नहीं था. आईटी की वो लड़की थी एंड देन उसको एडमिशन यहाँ पे कॉमर्स में मिला था, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती थी पेश, और वो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती थी इसी वजह से, क्योंकि उसको फोकस करना होता था अपनी स्टडी पर. तो सबसे पहला प्रेशर आपके पास आ जाता है स्टडी. यू हैव टू कंप्लीट योर 2 years एजुकेशन एंड 1.5 year एजुकेशन नहीं चलती. आपको 2 years की डिग्री यहाँ पर चाहिए टू अप्लाई टू बी एलिजिबल फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी. ओके, फर्स्ट थिंग 2 years एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए. तो उसका स्टडी प्रेशर आपके पास ऊपर होता है कि आपने हर 3 महीने 6 महीने में सेमेस्टर है, उसके पेपर्स हैं, उसके असाइनमेंट्स हैं. अच्छा, स्टडी के साथ साथ आपके स्टडी के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं वो आपके पेपर्स वगैरह तो एक साइड पर होते हैं, बट साथ में असाइनमेंट्स चलती रहती हैं आपकी. कभी इस पेपर की असाइनमेंट है, कभी उस पेपर की असाइनमेंट है, अब इसकी ड्यू डेट आ गई, उसकी ड्यू डेट आ गई. तो ये सारे स्टडी के अंदर आ जाता है. आपके असाइनमेंट्स के बहुत चक्कर होते हैं. अब मैं थोड़े से दूसरे तरीके भी बताऊंगा. दूसरे तरीके यहाँ पे लोग लड़के क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि काम करते हैं, पैसे उनके पास अच्छे होते हैं तो वो अपने पैसे दे के असाइनमेंट्स बाहर से बनवा लेते हैं. लेट्स से कहीं से भी बनवा ली, किसी कंट्री से बनवा ली या यहीं पर किसी से बनवा ली, उसको पैसे दे दिए. ग्रुप असाइनमेंट्स अगर हो रही हैं तो सब ने पैसे कंट्रीब्यूट करके बाहर से अपनी असाइनमेंट्स बनवा ली. तो इस तरह भी लोग अपना थोड़ा सा बर्डन कम कर लेते हैं कि भाई असाइनमेंट किसी से बनवा ली पे कर कर. आप अपनी होम कंट्री में भी पे करके वहाँ से भी असाइनमेंट बनवा लेते हैं. कुछ लड़के इस तरह भी करते हैं. तो पहली चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़ आपके ऊपर आता है, आपके ऊपर वर्क प्रेशर होता है. अब वर्क प्रेशर इन सेंस के देखें, अगर आप जो बाय लॉ आपको अलाउड है, अभी तो फिलहाल फुल वर्क राइट्स हैं, बट जब फुल वर्क राइट्स आपको अलाउ हैं तो आप लाइक फुल टाइम अगर काम कर रहे हैं, लेट्स से आप यूनी आप जाते हैं एक दिन, आपने 3 सब्जेक्ट कोई ऑप्ट कर लिया जो कि आपके सिर्फ एक ही दिन है, जो कि मैं करता था पर्सनली. जैसे मैं वेंसडे का दिन मैं छुट्टी रखता था और उस वेंसडे के दिन मैं अपने 3 सब्जेक्ट्स की 3 क्लासेस मेरी सुबह से रात तक होती थी और बाकी 6 दिन मैं काम करता था. तो अगर आपका इस तरह का आप कुछ स्केड्यूल करते हैं देन आपके पास 6 दिन का काम हो जाएगा. आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा. देन एक ही दिन आपको मिलता है, वो भी आपका पूरा दिन यूनी में चला जाता है. तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक तरह से हेल में हो जाती है, जैसे कि मेरी भी हो गई थी शुरू में. तो अब चक्कर क्या है, और फिर एक जॉब नहीं होती. अब ये भी डिपेंड करता है कि आपको एक कंसेक्यूटिव जॉब मिलती है जो कि 6 दिन की हो, जो आपकी सुबह 7 बजे से लेकर रात 8-7 बजे तक हो, मतलब 10-12 घंटे की शिफ्ट आपको एवरी डे मिल रही हो.
विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मेरे केस में हो गया था शुरू में, तो खैर मुझे भी 2-2 3-3 जॉब एक साथ चलानी पड़ी थी, बट मैं फिर एक जगह फिट हो गया था IGA के ऊपर। IGA पे मुझे 6 दिन आराम से 10-10 12-12 घंटे की शिफ्टें मिल जाती थी। तो अब आपके सिनेरियो में क्या हो सकता है, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स के सिनेरियो में होता है, वो ये होता है कि भाई वो 2 दिन किसी पेट्रोल स्टेशन पे काम कर रहे हैं, 2 रातें कहीं काम कर रहे हैं, 2 दिन कहीं काम कर रहे हैं, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई पेट्रोल स्टेशन पे काम कर रहा है, कोई जो यहाँ पे सुपर मार्केट्स हैं उनमें काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जॉब्स वगैरह हैं वो किस तरह आपको मिलती हैं। आपको शिफ्टें मिलेंगी, कहीं 4 घंटे की शिफ्ट होगी किसी दिन, कहीं दूसरे दिन 10 घंटे की शिफ्ट होगी, फिर तीसरे दिन 5 घंटे की शिफ्ट होगी। इस तरह करके एक रूटीन बनानी होती है, आपने अपने बॉस के साथ सेटिंग बनानी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बनती है। अब जैसे पहले मैं क्या करता था, मैं IGA पे पहले 6 घंटे की शिफ्ट करता था, फिर वहाँ से भाग के मैं जाता था एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैं किचन हैंड का काम करता था, वहाँ 5 घंटे की शिफ्ट होती थी। फिर वहाँ से निकल के मैं भागता था, एक रात के टाइम मैकडोनल्ड्स के अंदर जॉब होती थी 1-2 घंटे की, वो मैं तो एक दिन के अंदर 3-3 जॉब्स मेरी चल रही थी। तो शुरू में ज़ाहिर है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, बट आगे जाके आपकी सेटिंग बन जाती है। जैसे मेरी बनी, मैंने IGA में जो 6 घंटे में काम करता था उसको मेरा काम पसंद आया, उसने मेरे 6 से 8 किए, 8 से 10 किए, फिर 10 से फाइनली 12.5 घंटे की मेरी शिफ्ट कर दी गई, और जो मतलब मुझे 5 से 6 दिन आराम से शिफ्ट मिल जाए, जितनी मैं शिफ्ट उससे मांगता था वो मुझे दे देता था। ओके, ये आपने अपने बॉस के साथ सेटिंग बनानी है। तो पहला आपके ऊपर आता है स्टडी का लोड आ जाता है, दूसरा आपकी जॉब्स की रूटीन इस तरह हो जाती है, तीसरी चीज़ जो होती है वो आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि यार मुझे 8 घंटे की नींद तो पूरी करनी करनी है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, और साइंस के मुताबिक भी यही है कि एटलीस्ट आपको 8 घंटे, इफ़ यू वांट अ गुड स्लीप देन यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे। तो आपने 8 घंटे आपने सोना है अकॉर्डिंग टू साइंस एज वेल, अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं। बट दिस इज़ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू डू इनफ, लाइक आप बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। आप अपनी स्टडीज़ पे शायद फोकस कर लें, बट नॉट नेसेसरली कि आप फोकस कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको जैसे कि मेरे IT वाली लड़की की मैंने एग्जांपल दी, अगर आप इस तरह के कोई हैं या आप कॉमर्स में ही हैं, लेट्स और कॉमर्स में ही आपको एडमिशन मिला, बट आप लो एवरेज स्टूडेंट थे, तो ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडी को। तो उसके लिए आप 8 आवर्स अगर आप सो रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप टाइम भी दे दें, सो भी लें और फिर जॉब भी कर लें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहली, अब जब आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यह आती है कि यार हम अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली बहुत से लड़कों का ये सवाल होता है कि यार क्या हम अपनी फ़ीस मैनेज कर सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली यू कर सकते हो कि अगर 6 महीने में आपकी 12,000 फीस है, डेफिनेटली यू कैन अर्न दैट फीस, आप वो फीस अरेंज कर सकते हैं। एंड आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह हैं उसके साथ, लाइक आप अपने पाकिस्तान से, मैंने आज तक पाकिस्तान से 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं मंगाया है, तो बेसिकली ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस एंड अपने जो एंटरटेनमेंट लाइफ है वो, एंड देन अपनी फीसेस वगैरह, इन सब चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। एंड येस ऑफ कोर्स इफ़ यू वांना बाय योर असाइनमेंट्स, यू कैन बाय योर असाइनमेंट्स एंड यू कैन अफोर्ड दैट टू। वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, अगर आप बाय करना चाहें तो आप उन्हें भी बाय कर सकते हैं। तो आपको लेकिन अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। लाइक आपको कभी कभी हो सकता है 4 घंटे की नींद मिले, कभी हो सकता है 5 घंटे की। अब आपको पता चले, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यार ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, हो ये मज़े आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। ओके, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि हाँ यार लाइफ ये थोड़ी हेल है। ओके, कभी कभी ऐसा होता था, घर आए, बिस्तर पे लेटे, 1 घंटे बाद उठ के फिर जा रहे हैं, फिर दोबारा आपकी शिफ्ट है। तो ये वाला चक्कर भी होता है, और ये मेरे साथ हो चुका है। बल्कि एक दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैंने सुबह में IGA पे काम शुरू किया, रात में मैं एक पेट्रोल पंप पहुंचा, मैंने वहाँ पूरी रात काम किया, सुबह तक 24 घंटे हो गए। उसके बाद मैंने फिर दोबारा IGA पे काम किया रात तक, तो 36 घंटे ऑलमोस्ट मुझे हो गए थे काम करते हुए बाहर। फिर मैं घर जब गया मेरी आंखें सूज रही थी, एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाना वाना खाया, नमाज वगैरह पढ़ के मैं सो गया। तो गाइस थोड़ा सा ये कंफर्ट जोन आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ रियली हार्ड, but if you can do now, I've got everything in here, and I'm gonna buy my dream bike as well. So dream car I've already bought it. So ये है कि obviously pain has gain, जितना आप बर्दाश्त करेंगे उतना ज़्यादा आपको गेन मिलेगा। Now I am by the grace of Allah I'm fully settled and fully satisfied with my life, and I've got everything now. So it's your time to do. And अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और मुझे लाजमी ये भी बता दिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर होनी चाहिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।